नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण से बुरा हाल है। दिल्ली में हालात कल से भी ज्यादा आज खराब है। कल जहां दिल्ली का AQI 462 दर्ज किया गया था, तो वहीं आज दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 541 तक जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में PM10 का स्तर, जो कि प्रदूषण का एक पैमाना होता है नापने का, वो 606 तक जा सकता है। इन सबके बीच आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में प्रदूषण के मसले पर सुनवाई है। हर साल नवंबर के महीने में पराली जलाने के चलते होने वाले धुएं को लेकर यह याचिका दाखिल हुई थी, जिसे पिछले साल केंद्र ने बताया था कि इससे निपटने के लिए एक आयोग का गठन किया है। लेकिन इस साल भी ये समस्या बनी हुई है और समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि लोग आज जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली में जहरीली हुई हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के आसपास पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर, जो पराली की वजह से प्रदूषण होता है, जिस तरह से हवा जहरीली होती है, उस पर सुनवाई भी है। प्रदूषण ने आम जिंदगी पर असर डाला है। आम आदमी की जिंदगी की बुरी हालत कर दी। हालात ये है कि पार्क में सेहत बनाने के लिए पहुंचे लोग इस खुली हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे। देखिए संवाददाता इलाका आज़मी की रिपोर्ट। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर हो गया है। ऐसे में सुबह के समय लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुसीबत बन चुका है। और ऐसे में जो सुबह में मॉर्निंग वॉक करने लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं ये जो प्रदूषण का स्तर है वो कितना असर डाल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? महेश कुमार। सर, नोएडा में भी अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति गंभीर है अभी प्रदूषण की, और आप देख सकते हैं धुंध है। तो क्या महसूस कर रहे हैं? मैडम, बड़ी दिक्कत हो रही है। ये इसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल में मतलब चलनी पड़ेगी। कुछ ना कोई एंटी एलर्जी लेनी पड़ रही है। बाहर निकलना क्या कम हो? आप चारों तरफ देखिए क्या हाल हो रखा है। पूरा ही एकदम ऐसा लगता है कि जैसे किसी गैस चैम्बर में आके रह रहे हैं। 10 साल से पराली कह रहे हैं। हर साल कहते हैं जनवरी में बात करेंगे कि जनवरी तक ये बातें सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हट जाएगी, हवा साफ हो जाएगी जनवरी फरवरी में। फिर 8 महीने सब सो जाएंगे, पब्लिक भी सो जाएगी, गवर्नमेंट भी सो जाएगी। करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे अगले साल, फिर वही सेम बातें कि हम करेंगे, करेगा कोई कुछ भी नहीं। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, या फिर कोई बच्चे होंगे या बूढ़े होंगे परिवार, उन लोगों को कोई दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। खांसी आप देखिए कितनी आती हैं। सुबह पहले सैर पे निकलते थे तो अच्छा लगता था, अब ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ रहे हैं। सोचते हैं शहर छोड़ के चले जाएं, पर मजबूरी है, क्या करें। यहाँ पर नौकरियाँ हैं, सब हैं, तो रह रहे हैं। किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप? कोई बचाव नहीं है। मैं मास्क वास्क लगा लेते हैं, लेकिन क्या वो सही में बचाव है? मुझे तो नहीं लगता कुछ हो रहा है इससे। एयर प्योरीफायर लोग खरीद रहे हैं, वो बिक रहे हैं, बाकी तो क्या है। क्या आपको कोई आंखों में जलन या सांस लेने में दिक्कत, ऐसे सिम्टम्स? देखिए, लाइक हमारी एज वाले लोगों को बोलेंगे तो अगर हम रनिंग और एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी उतना नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रही है। तो बट ये सोच के ही ऐसा लगता है कि बच्चों और सीनियर सिटीजन्स पे तो क्या ही हो रहा होगा, और इसका जो भी समाधान है वो शायद सबको मिलके सोचना और करना चाहिए, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है। तो बिल्कुल समय आ चुका है कि समाधान निकाला जाए, क्योंकि हर साल प्रदूषण की समस्या ऐसे ही बढ़ती जाती है और पराली का जो धुआं है अब धीरे धीरे दिल्ली NCR पर छा रहा है। और इसी जहरीली हवा में दिल्ली NCR वाले जो लोग हैं वो सांस लेने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ इलाका आज़मी, ABP न्यूज़, नोएडा। दिल्ली NCR। तो देखिए दिल्ली में जो प्रदूषण है वो किस तरह से बेकाबू हुआ है, लोगों को किस तरह से तकलीफ पहुंच रही है। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपके सामने हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार, जो कि कनॉट प्लेस से जुड़ रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी और राजधानी के दिल कनॉट प्लेस में क्या हालात हैं जैनेंद्र? आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, बुजुर्ग लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सरकारें सो रही हैं। बिल्कुल विकास जी, बुजुर्ग लोग परेशान हैं, और सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, हम जैसे युवा भी परेशान होते हैं। जो स्वस्थ आदमी है वो परेशान है। बीमारों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो किस तरीके से नाकाफी साबित हो रहे हैं, उसकी बानगी देखिए। ये स्मॉग टावर है जो कनॉट प्लेस पर लगा हुआ है। ये हवा को साफ करने के लिए लगाया गया है, लेकिन हवा में प्रदूषण का स्तर इतना है कि स्मॉग टावर से होकर हवा गुजर रही है, फिर भी उस हवा में PM2.5 या PM10 यानी हवा में प्रदूषण का जो स्तर है वो गंभीर श्रेणी में है। देखिए फिलहाल कनॉट प्लेस में जो ये आंकड़े स्मॉग टावर से हमें नजर आ रहे हैं, उसके मुताबिक फिलहाल 641.15 है PM2.5, यानी
काफी गंभीर स्थिति में है हवा में प्रदूषण का स्तर। स्मॉग टावर से होकर जब हवा को साफ किया जा रहा है, इसके बाद क्या स्तर है, उसके बाद भी PM 2.5 इस इलाके में 382.88 है, यानी लगभग आधी हवा को अगर PM 2.5 आधा हो जा रहा है मौजूदा स्थिति से, बावजूद उसके जो श्रेणी है, जो स्थिति है, वो गंभीर स्थिति में ही है। और PM 10 की बात करें तो साफ होने के बाद भी 439.50। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो कदम उठाए गए हैं हवा को साफ रखने के लिए, वो भी नाकाफी है। और ये स्मॉग टावर जो है वो शोपीस जैसा ही है। पूरी दिल्ली में इस तरीके के 2 स्मॉग टावर लगे हैं जो अपने आसपास के 1 से 2 किलोमीटर के इलाके की हवा को साफ रख पाते हैं। लेकिन वहाँ भी जहाँ पर ये लगा हुआ है, वहाँ भी जो है वो प्रदूषण इतना है कि आधी हवा को आधे से ज़्यादा साफ करने के बावजूद प्रदूषण का स्तर जो है वो गंभीर श्रेणी में है। तो बेहद चिंताजनक स्थिति है विकास जी, बेहद गंभीर स्थिति है। और ये स्थिति जो है वो जिन इलाकों में कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पर ट्रैफिक, यहाँ तो ट्रैफिक भी कम है, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर तो और बुरी स्थिति है। सांस लेने में दम घुटता है, ऐसा लगता है मानो हम जहर अपने अंदर खींच रहे हों। जी बिल्कुल जैनेंद्र, ये समझ से परे है कि 500 के आसपास AQI जब पहुंच चुका है तो सरकारें क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद कर रही हैं। दिल्ली NCR में हर साल प्रदूषण का यही हाल रहता है, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं बदलते हैं। प्रदूषण पर सरकार के वादों की पोल खोलती एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कुदरत का गला घोंटने का नतीजा, सारा शहर धुआं ही धुआं। जिंदगी देने वाली हवा जानलेवा हो गई। सरकार की नीतियां हवा हो गई। मेरे को आंखों में जलन, खांसी, गला सब खराब हो चुके हैं पोल्यूशन के चलते। आंखों में जलन पैदा होती है, आंसू निकलते रहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। थोड़ी घुटन सी फील हो रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है काफी प्रदूषण की वजह से। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद हो या फरीदाबाद, हर शहर तड़प रहा है और लोगों का दम घुट रहा है। शहरों में ये क्या हो रहा है? आप देखिए कि कचरे के पहाड़ के पास किस तरह से स्मोग है। यहाँ की जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम है। नीली नदियां काली हो गई हैं। सिस्टम की पोल खोलती जहरीली झाग अब हर साल की कहानी बन गई है। ये कोई बर्फ का गोला नहीं है, ये वो जहरीली झाग है जिसने उन तमाम नेताओं और सरकारों की पोल खोल दी है जिन्होंने हमसे यमुना साफ करने के वादे किए थे। जब हवा जानलेवा हो गई तो नियम कानून बन रहे हैं और फिर सरकारी अधिकारी ही नियम तोड़ रहे हैं। जिस दिल्ली में नो डस्ट कैंपेन चल रहा है, वहां सरकारी कंस्ट्रक्शन साइट पर खुलेआम नाफरमानी हो रही है। आपको ये सामने मेट्रो स्टेशन कड़कड़डूमा का नजर आएगा जो स्मॉग की चादर में इस समय घिरा हुआ है और तकरीबन हर इलाके में इस समय यही हाल है। दूर तक ऐसा लग रहा है कि धुंध ही धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी काफी कम है और हवा में जहर इस कदर घुला हुआ है कि सांस लेना मुश्किल है। एंटी डस्ट कैंपेन के अंदर खास तौर पर जो निर्माण कार्य वाले स्थल हैं उन जगहों के लिए खास नियम बनाए गए हैं और तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स को ये निर्देश दिया गया है कि इन सभी नियमों का पालन करना होगा। सिस्टम को क्या जान आफत में लोगों की पड़ी है। अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। हर साल का ही प्रॉब्लम्स है कि इसी टाइम पे जब ज्यादा पोल्यूशन होता है तो पेशेंट की संख्या बढ़ जाती है। सडनली वो सब पेशेंट्स के फोन आने शुरू हो गए कि पिछले कुछ दिनों से उनकी सांस की दिक्कत फिर से बढ़ रही है। लैंसेट की एक रिसर्च के मुताबिक साल 2019 में देश में प्रदूषण से 17 लाख लोगों की मौत हुई और देश में होने वाली कुल मौत में 18% मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। पिछले 2 दशक में प्रदूषण से मौत में 115% का इजाफा हुआ है, जबकि 40% भारतीयों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 9 साल की कमी आई है। सिस्टम इतना ठंडा पड़ गया है कि हाईटेक सिटी भी जहरीली चादर में लिपट गई।
पड़ोसी राज्य प्रदूषण पर लगाम लगाने की कसम खाते हैं। ये सिर्फ एक फतेहाबाद की तस्वीरें हैं, न जाने और कितने खेत पड़ोस में जल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पराली के धुएं में 86% हिस्सा पंजाब में जलाई जाने वाली पराली से आता है, जबकि पराली के प्रदूषण में हरियाणा का हिस्सा 5% है। यूपी का 2%, राजस्थान का 1% और मध्य प्रदेश का 7% हिस्सा है। पराली की समस्या नई नहीं है, लेकिन समाधान भी कभी हुआ नहीं है, वरना वायु प्रदूषण से देश में हर साल 2,22,000 करोड़ का नुकसान क्यों होता, वो भी तब जबकि देश का स्वास्थ्य बजट 2,23,000 करोड़ का है। ज्यादा प्रदूषण बढ़े तो सिस्टम का एक ही फंडा है, धंधे बंद कर दो, गरीबों को भूखा मरने दो। फरीदाबाद में हवा जहरीली हुई तो पत्थर को पीसने वाले क्रशर बंद हो गए, लेकिन बेरोजगार मजदूर जीते जी बंद क्रशर में पिस गए। पोल्यूशन की वजह से बंद है टिल फर्दर ऑर्डर। जब ऑर्डर आएगा खुलेगा तभी खुलेगा। मालकों की तरफ से आया कि ऑर्डर आ गया है, मशीन बंद करो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से, तो उससे वैसे बंद होगी। तो अभी कितने शुद्ध सांस बरसों पुरानी बात हो गई। सरकारें चैन से बैठी, देश और जनता बीमार हो गई। प्रदूषण से तड़पती दिल्ली और एनसीआर के आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं। आज सुबह 7 बजे तक दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता मापने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खतरनाक स्तर पर रहा। वजीरपुर में 700 के पार, मुंडका में 500 के पार तो पटपड़गंज में 400 की सीमा लांघ गया। तो दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 62 और 125 में भी AQI खतरनाक स्तर पर था। तो वहीं गाजियाबाद भी पीछे नहीं रहा, यहाँ भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। हर साल सर्दी आते ही डर जाते हैं दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के शहर। सरकारें सिर्फ वादा करती हैं, प्रदूषण हर साल बरपाता है कहर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।